एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल्स देख लिए थे एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देख लिए थे एंड शेबांग स्टेटमेंट क्या होता है, हम अपना जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उसका हम क्या फॉर्मेट रखते हैं, क्या एक्सटेंशन रखते हैं। तो अभी हम उसी का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। हम अपना एक फर्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो हम बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम जाएंगे हमारे AWS के कंसोल में एंड यहाँ से हम अपना एक इंस्टेंस लॉन्च कर लेंगे। हम अभी ओरिगन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम जाएंगे यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करके यहाँ पर हम अपने इंस्टेंस का नेम दे देंगे। यहाँ पर दे देते हैं इंस्टेंस का नेम कुछ भी, लिनक्स दे दिया। AWS 2023 हमने एमआई यूज़ करी, कीपैड हमारा ओरिगन किया और ये हमारा बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। एग्जिस्टिंग हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है हमने वो सिलेक्ट करा और हमने कर दिया यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। और जो सिक्योरिटी ग्रुप है हमारा उसमें SSH इनेबल रहेगा, 22 पोर्ट नंबर 22 पर SSH हमारा इनेबल रहेगा, ठीक है। अभी हम इसको करेंगे कनेक्ट और यहाँ से हम अपना कीपैड देख लेते हैं, हमारा कीपैड कहाँ पर है। तो कीज नाम का एक हमारे पास में फोल्डर है, ओरिगन नाम का हमारा उसमें कीपैड है और इसको हम करेंगे यहाँ से राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शंस एंड यहाँ पर इसको ओपन करेंगे हम विथ मोबाइल टर्मिनल। सो ये हमारा टर्मिनल हो गया है ओपन। हम यहाँ पर अपनी जो भी हमारा ये था कमांड, इसको हम करेंगे यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक और एग्जाम्पल वाली कमांड को कॉपी करके और यहाँ पर कर देंगे इसको पेस्ट। सो ये हमारा हो गया इंस्टेंस लॉन्च और इंस्टेंस को हमने कनेक्ट भी कर लिया है। अभी हम इसमें बनाएंगे हमारी फर्स्ट स्क्रिप्ट, जो हमारा बैश है उसकी हम स्क्रिप्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने sudo में, ओके। हम रूट यूज़र में हैं और अगर हमें अपनी स्क्रिप्ट बनाना है तो हमें उसका क्या नाम रखना पड़ता है, SH। तो हम बनाएंगे VI और कुछ भी हम नाम दे देंगे, जैसे कि माई स्क्रिप्ट .sh हमने नाम दिया और हम अब इसके अंदर हम आई करके हम इसमें अपनी स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेटमेंट क्या होता है वो होता है हमारा शेबांग स्टेटमेंट, जैसे हमने कल अपने लेक्चर में देखा था। तो ये हमारा शेबांग है फॉर बैश और अगर हम इसमें sh लिख देंगे तो ये हमारा शेबांग हो जाएगा फॉर बॉर्न शेल के लिए हमारा शेबांग स्टेटमेंट हो जाएगा। और अगर हमें कोई कमेंट लिखना है तो तभी हम उसको हैश से लिखते हैं, जिससे हम लिखते हैं माय फर्स्ट स्क्रिप्ट, हमने ऐसा लिखा और ये हमारा कमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो हमने कल देखा था कि हमारे लोकल वेरिएबल, स्पेशल वेरिएबल एंड एनवायरमेंट वेरिएबल, तो हम वही क्रिएट करेंगे और इसमें प्रिंट करने के लिए हमारे पास में एक कमांड होती है इको। जब भी हमें कुछ प्रिंट करवाना है तो हम वहाँ पर इको लिखते हैं तो हमें आउटपुट मिल जाता है इको से। और हमें कोई इनपुट लेना है तो उसके लिए हमारे पास में कमांड होती है रीड। हम रीड लिखते हैं तो वहाँ से हम अपना इनपुट ले सकते हैं। तो हम हमारी बना लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट स्क्रिप्ट, ये हमारा हो गया कमेंट माय फर्स्ट स्क्रिप्ट। अब हम इसके बाद में यहाँ पर देंगे अपना एक वेरिएबल का नेम। तो यहाँ पर वेरिएबल नेम देने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि हमने अपना एक वेरिएबल बनाया है नेम नाम का। तो नेम हमारा हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं, इसमें डायनेमिक वैल्यू के लिए ही हम वेरिएबल बनाते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली भी प्रिंट करवा सकते हैं। लाइक हमारे पास में प्रिंट करवाने के लिए होता है इको और हम लिखेंगे अगर यहाँ पर माय नेम इज भूमि, ये स्क्रिप्ट बना ली है माय नेम इज भूमि, इको माय नेम इज भूमि। हम इसको करेंगे एस्केप और कोलन एक्स से हम इसको सेव एंड क्विट कर देंगे। अब हम इसको अगर रन करवाएंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर करेंगे माय स्क्रिप्ट .sh करके हम इसको रन करवाएंगे। टैब हम प्रेस कर देते तो ये पूरा का पूरा ही ले लेता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा परमिशन डिनाइड आ रहा है। इसमें क्यों आ रहा है परमिशन डिनाइड, क्योंकि इसके जो रूट है उसको परमिशन ही नहीं है, उसको सिर्फ रीड और राइट का ही परमिशन, एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है। और अभी हम रूट में ही हैं और ये हमारा ग्रुप है और ये हमारा ओनर है। तो अभी इसको क्या परमिशन है, 644 है, क्योंकि रीड राइट हो गई हमारी 4 और 2 तो 6, और इसको सिर्फ रीड और रीड है तो 644 इसको परमिशन है। तो इसके ओनर को जो है हमको 7 परमिशन देनी पड़ेगी ताकि ये एग्जीक्यूट भी हो सके। तो उसके लिए हमने हमारी कमांड देखी थी चेंज मोड 7 और 4 फर्स्ट रूट को रीड राइट एग्जीक्यूट, इसको ओनली रीड और ओनली रीड ग्रुप एंड ओनर को। और फिर हम अपना लिख देंगे स्क्रिप्ट का नेम, जो भी हमने अपनी एक फाइल बनाई है वो। तो अब देखना, अब हम करेंगे अगर यहाँ पर ./my_m लिख के हम करेंगे ./m और करके हम अगर यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे तो ये पूरा आ गया है। और ये देखिए पूरी स्क्रिप्ट हमारी एग्जीक्यूट हो गई है। उसके अंदर हमने इको के अंदर जो भी लिखा था वो यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया है, माय नेम इज़ भूमि। तो अब हम बताते हैं कि हम डायनेमिकली वेरिएबल कैसे असाइन कर सकते हैं। तो हम इसी को एडिट करेंगे, VIM लिख के हम टैब प्रेस करेंगे तो ये पूरा ही हमारा स्क्रिप्ट का नेम ले लेगा। हम आई प्रेस करके इंसर्ट मोड में आएंगे और अब हम इसमें डायनेमिकली, जैसे कि हमारा मान लो हमें कोई और नेम देना है तो नेम इक्वल टू हमने कर दिया NIDHI, हमें निधि नेम देना है। तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम सब जगह जाकर निधि नेम चेंज करें, यहाँ पर जहाँ जहाँ भी भूमि हो वहाँ पर हम नेम चेंज करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर दे देते हैं एक
वेरिएबल बना देते हैं। हम यहाँ से वेरिएबल को कॉल करेंगे डॉलर से, और हमारे वेरिएबल का हमने नाम क्या दिया है यहाँ पर, नेम, तो नेम इक्वल टू निधि है। ओके, और अब हम इसको करेंगे एस्केप, कोलन एक्स से हमको सेव एंड क्विट करना है। हम कोलन क्यों करेंगे, तो ओनली ये क्विट होगा, सेव नहीं होगा, तो इसलिए आपको कोलन एक्स करना पड़ेगा। और हम लिखेंगे डॉट स्लैश से हम इसको कॉल करेंगे, यहाँ से रन करेंगे, तो ये देखिए माय नेम इज निधि अब इसने ले लिया है। ठीक है, ये था हमारा लोकल वेरिएबल, हमने एक लोकली एक वेरिएबल बनाया और वही हमने यहाँ पर कॉल किया, तो ये हमारा लोकल वेरिएबल बन गया। तो इसी तरह से हम अपना एक हमारे पास में एक कमांड होती है रीड। तो रीड हमारा क्या होता है, इनपुट के लिए होता है यूज़। लाइक अगर यहाँ पर हमारे पास में नेम है ही नहीं, तो आई हम प्रेस कर देते हैं पहले, डी से हमारा पूरा लाइन जो है वो डी से पूरी लाइन क्लियर हो जाती है, और एक्स से हमारा एक कैरेक्टर हमारा डिलीट होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इको, लिखेंगे व्हाट इज योर नेम, तो ये हमको यही प्रिंट करके देगा। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम। तो अब हमने पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, और हमने फिर इनपुट में हमको देना है कि तो हम लिखेंगे रीड, और रीड करके हम इसमें एक अपना इनपुट दे सकते हैं लाइक नेम। तो नेम, हमने नेम नाम का एक वेरिएबल बना लिया है यहाँ पर, और ये इनपुट में नेम लेगा। ठीक है, तो हमने ऐसे करेंगे नेम, और फिर अब हम यहाँ पर अपना इनपुट दे सकते हैं, और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा माय नेम इज़, और जो भी हमने नेम की वैल्यू दी है तो ये डॉलर नेम में वो वैल्यू चली जाएगी और हमें प्रिंट करके बता देगा। तो हम करेंगे इसको एस्केप, कोलन एक्स से सेव एंड क्विट करेंगे, और अब फिर से हमें परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम परमिशन इसको एक बार दे चुके हैं। तो ये देखिए, इसने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो मैंने बोला यहाँ पर भूमि, तो इसने प्रिंट कर दिया माय नेम इज़ भूमि। तो ये हमने क्या किया, हमने इनपुट कमांड से अपना इनपुट लिया है। हम फिर से एक और बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए व्हाट इज़ योर नेम, इसने बोला, अब हमने इनपुट दिया यहाँ पर विधि, उसने हमसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, और हमने बताया यहाँ से, और फिर उसने हमारा आउटपुट दे दिया। देखते हैं, ये देखिए सबसे पहले हमारी वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, इसने इको ने प्रिंट किया व्हाट इज़ योर नेम। सो नेम हमने एक वेरिएबल बना दिया है, और ये रीड से ये इनपुट चला गया, रीड ए कमांड है जिससे इनपुट गया नेम, और फिर उसने डॉलर नेम में वो नेम की वैल्यू गई, और वो उसको हमें प्रिंट करवा के उसने दे दिया कि माय नेम इज़ डॉलर नेम, और डॉलर नेम में वैल्यू चली गई भूमि। ये तो हमारा हो गया लोकल वेरिएबल। अभी हम इसको कर देते हैं एस्केप, और कोलन एक्स से इसको सेव एंड क्विट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं। हमने जैसे देखा था कि हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है, एक हमारे पास में होता है डॉलर होम होता है, और डॉलर पाथ होता है, ये हमारे पास में पहले से, और एक्सपोर्ट से हम अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं खुद के। सो द इन्वायरमेंट वेरिएबल आर डायनेमिक वैल्यूज दैट आर स्टोर्ड विद इन अ सिस्टम एंड यूज्ड बाय एप्लीकेशन लॉन्च्ड इन शेल और सब शेल्स। तो जो हमारा लोकल वेरिएबल है वो तो सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट से हम कॉल कर सकते हैं। मान लो हमारे पास में क्या है, एक और हमने स्क्रिप्ट बना दी, हमने एक और स्क्रिप्ट बना दी u.sh नाम की, और आई प्रेस करके हमने इसमें प्रिंट किया इको माय नेम इज हमने हमारा जो नेम नाम का वेरिएबल बनाया था वो हमने इसमें कॉल किया डॉलर नेम, और एस्केप करके कोलन एक्सेस को सेव एंड क्विट कर दिया। बट अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं इस स्क्रिप्ट को, तो हमें पहले इसको परमिशन देनी पड़ेगी 744 एंड u.sh, हमने इसको परमिशन दे दी है you.sh डॉट स्लैश u.sh। तो ये देखिए, इसने हमें जो नेम की वैल्यू थी वो नहीं गई है इसके अंदर। हमारा जो नेम हमने वेरिएबल my.sh में बनाया था वो u.sh में हमारा नहीं गया है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। हमने जिस स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल क्रिएट किया है उसी स्क्रिप्ट से वो कॉल कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से दूसरी स्क्रिप्ट कॉल कर रहे हैं तो ये वाला वेरिएबल उसमें नहीं होगा, बट जो इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है वो हम दूसरे स्क्रिप्ट से भी हम कॉल कर सकते हैं। लाइक हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएटेड है पहले से ही, जैसे कि होम है और पाथ है, उसको हमें डिफाइन नहीं भी करेंगे तो भी वो हमें आउटपुट देगा। लाइक अगर हम गए हमारे इसी को हम एडिट कर लेते हैं, हमारे u.sh को vi करेंगे हम इसमें u.sh, और यहाँ पर अभी क्या है, इको माय नेम इज़ डॉलर नेम, हम आई से करेंगे इंसर्ट, और अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं इको, और हमें पाथ प्रिंट करवाना है इस फाइल का कि क्या हमारा पाथ क्या है, कहाँ पर है, और हमें इको होम, ये कैपिटल में आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और इसके आगे आपको डॉलर लिखना पड़ेगा एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो हमने तो यहाँ पर पाथ इक्वल टू दिस और होम इक्वल टू दिस ऐसा तो कुछ सेट भी नहीं किया, बट हम अगर इसको कॉल करेंगे तो इसका हमें आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ही सेट है हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल। सो हम करेंगे u.sh
तो यहाँ पर हमें आ गया है, ये देखिए इसका ये जो पूरा होम लोकेशन ये आ गया है हमारा, ये पाथ आ गया है फर्स्ट, और ये हमारा होम लोकेशन है जो रूट है। तो ये हमारी होम लोकेशन आ गई है और इसका ये हमारा पूरा का पूरा पाथ आ गया है इस फाइल का, VIU.sh। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट में जो पाथ था वो आ गया और जो होम है हमारा वो आ गया है। और इसे हम दूसरे वेरिएबल से भी कॉल कर सकते हैं, लाइक अगर हम $x करके इसको कर देते हैं और हम अब अपनी एक और स्क्रिप्ट जो थी हमारी, हम यहाँ से इसमें भी हम इंसर्ट मोड में जाते हैं और इको हमारा $path और $home दे देते हैं यहाँ पर, जबकि हमने उसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, इको देंगे हम देंगे $home एंड इको। ये केस सेंसिटिव होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको स्मॉल लेटर जहाँ पर है वहाँ पर स्मॉल ही लिखना है, जहाँ पर कैपिटल है वहाँ पर कैपिटल ही यूज़ करना है। सो ये हमारा हो गया पाथ, और अब हम इसको करेंगे एस्केप, $x से 7 क्विट किया, my.sh को हमने एग्जीक्यूट किया, तो इसने पूछा हमारा व्हाट इज़ योर नेम, हमने नाम दे दिया। और तो ये देखिए इसने हमारा दे दिया ये हमारा पाथ, और ये हमारा होम जो भी था उसने हमें यहाँ पर दे दिया है। देखते हैं, VI माय, ये देखिए ये हमारा होम और ये पाथ था जो उसने हमको दे दिया है। ये हमारा है होम और ये हमारा है पाथ, और इस वाले में हमने पहले पाथ लिखा था इसलिए ये आया है पूरा पाथ, और ये हमारा होम आया है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, इन्वायरमेंट वेरिएबल। और हम अपना खुद का इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट लिखते हैं। तो हम अपनी स्क्रिप्ट में चले जाते हैं my.sh में ही, और हम यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट लिख के अपना एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, से हम इंसर्ट मोड में आते हैं और यहाँ पर हम अपना एक वेरिएबल बना लेते हैं यूजिंग एक्सपोर्ट। सो हमने यहाँ पर दिया एक्सपोर्ट नेम इक्वल टू NIDHI। तो ये हमारा हो गया, अभी इन्वायरमेंट वेरिएबल बन गया है। तो हम इसको दूसरे स्क्रिप्ट से भी हम इसको कॉल करवा सकते हैं। तो ये हम ये रीड यहाँ से हटा देते हैं, ये हम पूरा ही हटा देते हैं, और जो नेम है उसको हमने पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको हम करेंगे, अगर हमें इसे कॉपी करना है तो हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और फिर यहाँ पर आकर इसको Ctrl+V से हम इसको पेस्ट कर देंगे, या फिर हम करेंगे इस पर राइट क्लिक, तो ये हमारा पेस्ट हो गया। और ऊपर वाली लाइन, हमारी कोई लाइन डिलीट करनी होती है अगर लिनक्स में, तो हम क्या करते हैं, D से हम डिलीट कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट में लाइन, बट उसके लिए हमको पहले कमांड मोड में आना पड़ता है। तो कमांड मोड के लिए हम करेंगे एस्केप, और इस लाइन के आगे आकर हम यहाँ पर अगर D प्रेस कर देंगे तो ये हमारी पूरी की पूरी लाइन जो है वो डिलीट हो जाएगी। ये देखिए हमारी लाइन डिलीट हो गई, हम आई से इंसर्ट मोड में आ गए हैं। तो एक्सपोर्ट हमने एक नेम नाम का एक वेरिएबल बना लिया जो हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल है। अगर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं लिखते आगे तो ये हमारा लोकल वेरिएबल होता, बट इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाने के लिए हमने उसमें ऐसे लिख दिया है एक्सपोर्ट करके, और नेम इक्वल टू हमने दे दिया है हमारा निधि। ओके, और इको अगर हम करेंगे माई नेम इज़, तो यहाँ पर निधि प्रिंट करवाएगा ये। तो हम करेंगे एस्केप :x से इसको करा हमने सेव एंड क्विट, और यहाँ से हम इसको कॉल करेंगे हमारी स्क्रिप्ट को, my.sh को माई स्क्रिप्ट डॉट sh हमने कॉल की, तो हमारे पास में ये देखिए माई नेम इज़ निधि आ गया है, और ये हमारा आ गया है होम, और ये हमारा आ गया है पाथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इन्वायरमेंट वेरिएबल। अब इसी वेरिएबल को हम किसी और भी स्क्रिप्ट से कॉल कर सकते हैं। हमारे पास में एक और स्क्रिप्ट है हमारी जो हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो हम दूसरे स्क्रिप्ट से भी कॉल कर सकते हैं। हमने हमारे माई स्क्रिप्ट में हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाया है नेम नाम का, बट हम उसे यू वाले स्क्रिप्ट से भी कॉल कर सकते हैं। लाइक हम अपने एक यू वाले स्क्रिप्ट को पहले देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या हमने लिखा था अपनी इस स्क्रिप्ट में। सो हम लिखेंगे VIU.sh। तो अभी देखिए इस स्क्रिप्ट में हमने पहले से ये $नेम लिख के रखा था, और इसके पहले ही हम कॉल कर रहे थे तो ये कॉल भी नहीं हो रहा था। लेकिन अब अगर हम इसमें वैल्यू पास करेंगे नेम्स
क्योंकि हमने एक्सपोर्ट करके इन्वायरमेंट वेरिएबल बना दिया है, तो ये हमें इसका आउटपुट देगा। बट इसमें वैल्यू पास करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा नेम। इस तरह से आपको जो भी अपना नेम आपको प्रिंट करवाना है, लाइक आपको प्रिंट करवाना है पीयूष, तो आप लिख देंगे नेम इक्वल टू पीयूष एंड लिखेंगे u.sh आपकी स्क्रिप्ट का नाम। तो ये देखिए जहाँ पर भी हमारा डॉलर नेम था वहाँ पर क्या आ गया, पीयूष प्रिंट हो गया है, और ये हमारा पाथ आ गया है, और ये हमारा होम आ गया है। ठीक है, VIU.sh। तो यहाँ जो नेम था वो नेम में उसने क्या ले लिया, हमारा पीयूष। अगर हम यहाँ पर कोई एक और मान लो हम बना देते हैं एक लोकल वेरिएबल, इसी में क्रिएट कर देते हैं हम लोकल वेरिएबल, नेम इक्वल टू भूमि नाम का हमने लोकल वेरिएबल बना दिया। और यहाँ पे आपको स्पेस अगर आप नहीं देंगे तो ये स्पेस नहीं लेगा, इसलिए यहाँ पर अच्छे से लिखने के लिए हम यहाँ पर स्पेस दे देते हैं। और अब अगर हम इसको कॉल करेंगे u.sh को, तो ये देगा माय नेम इज़ भूमि। और हम इसमें ही हम एक्सपोर्ट हमने पहले से दिया है एक्सपोर्ट में, तो हम एक बार इसको पास करवा के देख लेते हैं कोई भी नेम, लाइक नेम दे देते हैं हम इसमें कीर्ति, और फिर हम अपना स्क्रिप्ट का नेम दे देते हैं एग्जीक्यूट करवाने के लिए। बट ये हमें प्रिंट नहीं करवा रहा है क्योंकि इसमें पहले से ही हमने लोकल वेरिएबल डिफाइन करके रखा है, तो जो लोकल वेरिएबल हमने बनाया है वो उसकी वैल्यू ले रहा है। अगर वहाँ पर लोकल वेरिएबल हम नहीं बनाते हैं तब हम अपना जो वैल्यू पास करते हैं तो वो उस वैल्यू को ले लेता है। ठीक है, हम करेंगे आय, और इसको हम यहाँ से हटा दिया हमने, इस भूमि नाम के वेरिएबल को हम इसके :x किया। और अब अगर हम इसमें नेम इक्वल टू कीर्ति हम पास कर रहे हैं और हम इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो ये देखिए माय नेम इज़ कीर्ति इसने प्रिंट कर दिया है। और ऐसे ही हम अपनी दूसरी स्क्रिप्ट है जो माय script.sh, तो इसमें तो निधि नाम का ही आ रहा है क्योंकि इसमें भी हमने बनाया था एक लोकल वेरिएबल। vi हम करते हैं माय, तो इसमें भी हमारा जो है एक्सपोर्ट करके हमने पहले से ही इसमें अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करके रखा है, तो इसलिए ये हमको ऐसे दे रहा है। और हम इसमें पास कर सकते हैं :x करेंगे। हम एक बार इसमें भी पास करके देख लेते हैं नेम इक्वल टू भूमि, और लिख देते हैं my.sh। तो ये देखो अभी भी हमें क्या दे रहा है, ये निधि ही दे रहा है क्योंकि हमने उसी के अंदर कॉल करके रखा है। ठीक है, हम दूसरे वेरिएबल से हमें कॉल करवाना है दूसरे स्क्रिप्ट से, तो हम एक्सप्लिसिटली बाहर से वैल्यू पास कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हम अपना नेम नाम का हमने एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाया, हम इसमें कोई भी नेम देंगे और विधि हम देंगे यहाँ पर, और हम लिखेंगे जिस स्क्रिप्ट में हमने नहीं बनाया है हम उसका नाम दे देंगे, क्योंकि हमने इसको माय में बनाया है तो, और हम यू से इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो ये यू से भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखो, तो ये जो विधि नाम का वैल्यू इसने ले लिया है, तो ये हमने एक्सपोर्ट से बनाया था हमारा लोकल वेरिएबल, इसलिए हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल। अगर ये लोकल होता तो हम इसमें एक्सपोर्ट नहीं होता। तो हम अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है एक्सपोर्ट और अपने वेरिएबल का नाम, और फिर उसको एम्प्टी रखना पड़ता है, तो आपका जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो डिलीट भी हो जाता है। हमने कौन से स्क्रिप्ट में बनाया था, हमने my.sh में हमने अपना बनाया था ये वेरिएबल, और हम इसको अगर एम्प्टी कर देंगे तो, और इसको सेव एंड क्विट कर देंगे यहाँ से, तो अब ये हमारा जो है वेरिएबल डिलीट हो गया है। अगर हम इसको कॉल करेंगे escape :x, कॉल करने के लिए स्लैश करते हैं हम, और इसको कॉल किया तो अब ये देखिए हमारा जो वेरिएबल है डिलीट हो गया। अब हमने एक्सपोर्ट इक्वल टू एम्प्टी करके हमारा जो है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने डिलीट कर दिया है। हम एक बार देखते हैं, vi my.sh में हमने हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाया था और उसको ही हमने डिलीट भी कर दिया है। एक्सपोर्ट नेम इक्वल टू करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। हमने अब इसमें कुछ भी यहाँ पर डिफाइन ही नहीं किया है, तो हमने ब्लैंक रखा है, तो ये हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल हो गया है डिलीट। और अब अगर हम इसको यहाँ से कॉल करेंगे, हम करेंगे यहाँ से डॉट स्लैश माय
डॉट स्लैश माई स्क्रिप्ट डॉट एस एच से। तो यहाँ पर ये देखिए इन्वायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू हमारी, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं है इसलिए इसने माई नेम इज़ ब्लैंक दे दिया है, और ये हमारे पहले से ही सेट थे पाथ एंड होम, तो ये दे दिया उसने। ठीक है, अगर हम अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल दूसरे स्क्रिप्ट से कॉल कराते हैं, लाइक हमने दूसरे स्क्रिप्ट में पास कर दिया हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू, लाइक आयुष हमने दे दिया नेम इक्वल टू आयुष, और हमने अपना स्क्रिप्ट को कॉल किया यू डॉट एस एच, तो ये हमें प्रिंट करवा रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाया था फर्स्ट वाली स्क्रिप्ट ने, उसने अपनी सब स्क्रिप्ट में उसको पास कर दिया है, तो अगर हम इसे कॉल भी करेंगे ना तो ये हमें आउटपुट देगा। अगर हम सिर्फ अपनी इस स्क्रिप्ट को ही कॉल करवाना चाहते हैं, हम अपना नेम नहीं प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हैं। बट अगर हम यहाँ से वैल्यू पास करेंगे तो इसने क्या किया, अपनी जो सब्सिक्वेंट उसकी जो भी स्क्रिप्ट थी उसमें उसने वैल्यू को पास कर दिया है, वो डिलीट नहीं करेगा। ये देखिए, so if you delete an environment variable in one script, then they try to access it from the another script. Whether it works depends on the how you run a script and how the environment variable are handled. So इसलिए जो है हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एक्सपोर्टेड वेरिएबल्स आर पास टू द चाइल्ड प्रोसेस, जो भी हमारी चाइल्ड प्रोसेस चल रही थी तो उसमें उसने वैल्यू को पास कर दिया और वहाँ से इसलिए वो एक्सेस कर पा रहा है। लेकिन जब हमने इसको ऐसे ही डायरेक्टली कॉल किया डॉट यू डॉट एस एच से लिखा, तो उसने वहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दी, क्योंकि उसमें हमें वैल्यू पास करनी पड़ती है तभी वो वैल्यू को प्रिंट करता है। हमें बाहर से स्क्रिप्ट के बाहर से उसे पास करना पड़ता है। तो अभी तो हमने अपना एक्सपोर्ट ब्लैंक करके हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने डिलीट भी कर दिया है। और तो अब हम देखेंगे हमारे क्या होता है स्पेशल वेरिएबल। स्पेशल वेरिएबल थोड़े से ट्रिकी होते हैं आपको समझना। सो दीज आर द स्पेशल पैरामीटर्स दैट अलाउ एक्सेस ऑल द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स एट वंस। हम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं स्पेशल वेरिएबल को, ठीक है। एंड हमारे पास में लाइक स्पेशल वेरिएबल होते हैं, हमने देखे थे डॉलर स्टार, डॉलर ज़ीरो, डॉलर एट द रेट, डॉलर एन, डॉलर हैश। तो ये हमारे स्पेशल वेरिएबल्स पहले से ही बने हुए हैं, हमें बनाना नहीं पड़ता है, और ये भी हम कहीं से भी कॉल करवा सकते हैं स्पेशल वेरिएबल को। लाइक हमारे पास में होता है डॉलर ज़ीरो, तो हम बना लेते हैं एक हमारी स्क्रिप्ट बना लेते हैं वी आई स्पेशल डॉट एस एच नाम की हमने अपनी स्क्रिप्ट बना ली है। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इंसर्ट मोड में आते हैं इको, और यहाँ पर लिखेंगे दिस इज आवर ज़ीरोथ पैरामीटर, और यहाँ पर हम लिख देंगे डॉलर ज़ीरो। जो डॉलर ज़ीरो हमारे पास में एक हमारे पास में स्पेशल वेरिएबल है पहले से। और हमारे पास एक और कौन सा स्पेशल वेरिएबल होता है, डॉलर एन। तो जो डॉलर एन होता है वो भी हमारा 1 टू nth नंबर तक होता है, 1 to 100, 1 to 1000, इन्फिनिट तक। जो भी हम जितने भी पैरामीटर्स पास करवाएंगे ना वो हमारे डॉलर एन होता है, ठीक है। तो हम इसमें लिख देंगे दिस इज आवर फर्स्ट पैरामीटर। तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर हो गया। और यहाँ पर हम लिख देंगे डॉलर वन। तो ये हो गया हमारा डॉलर एन, ये हमारा डॉलर ज़ीरो पैरामीटर ही हमारा डॉलर एन है। ऐसे हम इसको करके डॉलर टू, डॉलर थ्री, हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं राइट क्लिक करके। सो हम यहाँ पर ये हमारा सेकेंड पैरामीटर भी बन जाएगा, जो भी हम इसमें सेकेंड वैल्यू पास करेंगे वो हमारा सेकेंड पैरामीटर बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सेकेंड पैरामीटर, और यहाँ पर हम डॉलर वन की जगह पर डॉलर टू लिख देंगे। अगर हम डॉलर वन लिखेंगे तो ये हमें फर्स्ट ही पैरामीटर प्रिंट करके देगा, तो हम यहाँ लिख देंगे डॉलर टू। ऐसे करके एन नंबर तक होता है, तो ये हमारा डॉलर एन होता है, ठीक है। तो एक हमारे पास में होता है डॉलर हैश, पर है डॉलर हैश, ये हमें बताता है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। जैसे कि हमने इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करे हैं, 0 1 2। 0 हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, डॉलर वन हमारा सेकेंड आर्ग्यूमेंट, और डॉलर टू हमारा जो है वो थर्ड आर्ग्यूमेंट है। तो इसमें ये बता देगा डॉलर हैश से हमको 3 प्रिंट करा देगा नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। और ऑल आर्ग्यूमेंट्स हमने जो भी पास किए हैं, लाइक डॉलर वन में हमने जो पास किया, डॉलर टू में हमने जो पास किया, डॉलर वन ज़ीरो वन, और डॉलर टू में हमने जो भी पास किए वैल्यू, वो हमें डॉलर स्टार और डॉलर एट द रेट से प्रिंट होकर बता देगा। तो ये हमारे हो गए स्पेशल वेरिएबल। और हमारे पास में एक और स्पेशल वेरिएबल है लाइक डॉलर क्वेश्चन मार्क, डॉलर डॉलर, डॉलर अंडरस्कोर, डॉलर एक्सक्लेमेशन। ये वाले भी हम स्पेशल वेरिएबल बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम इतने देखते हैं स्पेशल वेरिएबल। सो अगर हम इसको कर देते हैं एस्केप करके कोलन एक्स करा, और अब हम इसको यहाँ पर कॉल करेंगे स्पेशल डॉट एस एच को। तो सबसे पहले तो
हमको इसको देनी पड़ेगी क्या, परमिशन देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें परमिशन तो है ही नहीं। तो हम देंगे chmod और 744 देंगे इसको परमिशन, और स्पेशल .sh हमारी जो फाइल है उसका नाम लिख देंगे। तो अभी इसको हमने परमिशन दे दी है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। ऐसे लिख के हम टैप प्रेस करेंगे तो ये पूरा ही ले लेगा। तो ये देखो कि इसने क्या दिया है, दिस इज अवर जीरोथ पैरामीटर, और जीरोथ पैरामीटर जहाँ पर हमने $0 लिखा था वहाँ पर इसने हमें प्रिंट करके दे दिया है क्या, .special.sh, क्योंकि जो हमारा जीरोथ पैरामीटर होता है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर होगा, हम उसको $0 से इंडिकेट करते हैं, बट वो हमारा एक फर्स्ट पैरामीटर है। तो जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर है वो हमारा जो फाइल नेम होता है वही होता है। $0 हमेशा आपको याद रखना है कि हमारा फाइल नेम ही होता है। तो हमने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी है, बट इसने $./special.sh इसमें प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारा जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, इसने क्या ले लिया है, हमारा जो फाइल नेम है वही हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है, यानी कि जो $0 हमने जहाँ लिखा था वहाँ पर .special.sh प्रिंट हो गया, और दिस इज अवर फर्स्ट पैरामीटर। यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी यहाँ से कोई भी वैल्यू ही नहीं पास करी है, इसलिए यहाँ प्रिंट नहीं होगा। और दिस इज अवर सेकेंड पैरामीटर, इसमें भी हमने $2 में कोई भी वैल्यू नहीं पास करी, और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो हमने यहाँ पर $# लिखा था वो अभी 0 प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने अभी कोई आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं किया है। जो हमारा जीरोथ आर्ग्यूमेंट है वो तो हमारा फाइल नेम ही है $0, तो अभी तो हमने कुछ पास नहीं किया, इसलिए 0 ही दे रहा है। और ऑल आर्ग्यूमेंट्स भी इसने कुछ भी हमें नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर पास करते हैं। लाइक हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट्स हमने दे दिया है हाय, हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट्स हमने हेलो दे दिया। सेकेंड आर्ग्यूमेंट आ गया हमारा हेलो। और अब अगर हम इसको पास करते हैं यहाँ से special.sh को हम कॉल करते हैं, तो ये क्या आ रहा है, कमांड नॉट फाउंड। तो हमने शायद इसको रॉन्गली लिखा है। हम यहाँ पर special.sh लिखते हैं, हाई लिखते हैं फर्स्ट, और ये लिखते हैं हेलो। तो ये हो गया हमारा 0, ये हमारा हो गया 1, और ये हो गया हमारा 2। तो ये हम इसको करते हैं :x हेलो, और हम करते हैं इसको एंटर। तो ये देखो कि दिस इज अवर जीरोथ पैरामीटर में तो हमारा special.sh आ गया, और फर्स्ट पैरामीटर हमारा हाई आ गया, ये 0, ये 1, ये 2। $1 में हमारा हाई आ गया, $2 में हमारा हेलो आ गया, और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमारे कितने हैं, 2। तो ये हमारे 2 आर्ग्यूमेंट्स हमने दिए हैं, एक हाई हमारा आर्ग्यूमेंट है और एक हेलो हमारा आर्ग्यूमेंट है। तो हम यहाँ से जो भी वैल्यू पास करते हैं वो हमारा स्क्रिप्ट ले लेगा और एग्जीक्यूट करवा देगा। तो ऑल आर्ग्यूमेंट्स हमारे यहाँ, ये देखिए दोनों का सेम ही आउटपुट आ रहा है, ऑल आर्ग्यूमेंट्स हाई हेलो, 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। जो फाइल नेम है वो ये प्रिंट नहीं करवाएगा, वो $0 है, और वो हमेशा ही फाइल नेम ही होता है, इसलिए। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पैरामीटर 2 पैरामीटर्स हैं, तो इसने यहाँ पर 2 वैल्यू दे दी। हम देखते हैं एक बार इसको। ये देखिए यहाँ पर हमारा दिस इज अवर जीरोथ पैरामीटर, $0 में इसने हमारा फाइल नेम दिया, 1 में हमारा हाई दिया, और इसमें हमारा दिस इज अवर सेकंड पैरामीटर हेलो दिया है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स 2 दिए हैं, और ऑल आर्ग्यूमेंट्स ये दे दिया हमारा, ठीक है, हाई और हेलो प्रिंट करके। हम इसमें और भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, बट उसके लिए हमको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। लाइक अगर हम यहाँ पर .special.sh लिखते हैं और लिखते हैं हाय हेलो हे, तो हमने यहाँ पर दे दिए 3 आर्ग्यूमेंट, बट ये प्रिंट नहीं करवाएगा। ये इसने क्या प्रिंट करवा दिया हमें, हाय हेलो, बट इसने ये नहीं दिया कि दिस इज अवर थर्ड पैरामीटर, ऐसा इसने कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि हमने वहाँ पर मेंशन ही नहीं किया है। तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमारे हो गए अब 3। तो यहाँ पर ऑल आर्ग्यूमेंट्स में करके इसने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमारे 3 बता दिए हैं। हम अगर यहाँ पर आई प्रेस करते हैं और सेकेंड ये वाली लाइन हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सेकेंड पैरामीटर वाली, और हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे हम, यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो अभी हमारा बन गया, हम यहाँ पर दे सकते हैं दिस इज अवर थर्ड पैरामीटर, THIRD थर्ड पैरामीटर। और हम यहाँ पर अगर लिखते हैं $2 ही रहने देते हैं, हम एक बार देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है अगर हम $2 ही लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ से इसको कॉल करते हैं special.sh हाय हेलो हे, ठीक है, तो इसमें क्या आ गया हमारा, दिस इज आवर फर्स्ट पैरामीटर हाय हेलो, और थर्ड पैरामीटर में भी हेलो ही दिया है, क्योंकि हमने वहाँ पर $2 लिखा है, $3 नहीं लिखा है। तो $2 की वैल्यू, $2 में तो हमारा हेलो पास हो गया, और $1 में हमारा हाई पास आ गया, और $3 में हमारा ही पास होगा, लेकिन हमने वहाँ पर $3 मेंशन ही नहीं किया है, इसलिए उसने हमको हेलो ही दिया है। तो यहाँ पर हम अपना आई प्रेस करके, और यहाँ ये जो $2 है इसको अगर 3 कर देते हैं और एस्केप कोलन x करते हैं, और अब हम इसको कॉल करते हैं .special.sh हाय
हेलो हे। तो ये हमारे 3 आर्गुमेंट्स हुए और इसने प्रिंट भी करवा दिया। दिस इज अवर थर्ड पैरामीटर हे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने जो है स्पेशल वेरिएबल पास करते हैं और ये स्पेशल वेरिएबल्स के हमारे आउटपुट हैं। सो जो डॉलर क्वेश्चन मार्क होता है वो हमारा एग्जिट स्टेटस होता है, लाइक हमारे पास में। तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पर एक कमांड लिखी है हमारी --LTR। तो ये कमांड तो हमारी लिनक्स में होती है, ये कोई रॉन्ग कमांड नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इको और डॉलर क्वेश्चन मार्क से हम इसको कॉल करवाते हैं, शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है, ठीक है। जो डॉलर क्वेश्चन मार्क से हमने इसको कॉल किया तो इसने क्या दिया, हमें एग्जिट स्टेटस 0 दिया है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि हमने जो लास्ट कमांड चलाई थी वो एक एक कमांड है लिनक्स में। बट अगर हम कुछ भी यहाँ पर लिख दें जो कोई कमांड ही नहीं है, लाइक ये देखिए, ये कोई कमांड नहीं है लिनक्स में। और अब अगर हम करेंगे इको करेंगे हम डॉलर क्वेश्चन मार्क, तो ये हमें एक नॉन ज़ीरो नंबर देगा, कुछ भी नंबर दे देगा, लाइक 1 to 7 इसने हमें दे दिया है। तो अगर ये 0 देता है इसका मतलब हमारी कमांड सही थी, और अगर ये दिया है तो इसका मतलब है कि कमांड, ऐसी कोई कमांड ही नहीं है लिनक्स में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और अगर हम लिखते हैं इको डॉलर डॉलर, तो इससे हमें क्या पता चलता है, डॉलर डॉलर से प्रोसेस नंबर पता चलता है करंट शेल का। एंड दिस इज़ द प्रोसेस आईडी अंडर विच दे आर एग्जीक्यूटिंग। ये जिस भी प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूशन हो रहा है उसका, तो ये उसकी प्रोसेस आईडी है 2356। और हमारे पास में होता है डॉलर एक्सक्लेमेशन मार्क, और एक होता है हमारा डॉलर अंडरस्कोर। तो जो डॉलर अंडरस्कोर होता है वो क्या पता चलता है उससे कि हमारी जो भी बैकग्राउंड में हमने प्रीवियस कमांड जो भी रन की है उसका लास्ट आर्ग्यूमेंट हमारा क्या था। लाइक हम अगर हम कमांड चला देते हैं इको, हमने लिखा है क्या, हेलो वर्ल्ड। तो इसकी जो लास्ट कमांड क्या है, हमारी वर्ल्ड है, इसमें लास्ट आर्ग्यूमेंट हमारा वर्ल्ड है। तो ये क्या प्रिंट करा इसने, हमने यहाँ पर लिखा इको डॉलर अंडरस्कोर। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट, इको पूरा प्रिंट कर दिया, और जो डॉलर अंडरस्कोर है उसने प्रिंट कर दिया हमारा वर्ल्ड, क्योंकि हमारा लास्ट आर्ग्यूमेंट था। तो डॉलर अंडरस्कोर से हमें पता चल गया हमारा लास्ट आर्ग्यूमेंट। ऐसे ही हमारे पास में होता है एक डॉलर डॉलर, तो उससे हमारा क्या पता चलता है, प्रोसेस नंबर ऑफ करंट शेल। करंट शेल का प्रोसेस नंबर वो भी हमने देख लिया। एक है हमारा डॉलर एक्सक्लेमेशन, तो उससे हमें पता चलता है प्रोसेस नंबर ऑफ द लास्ट बैकग्राउंड कमांड। जो भी हमारी बैकग्राउंड में कमांड चली है उसका क्या प्रोसेस नंबर है वो हमें देखना है, तो हम डॉलर एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे है वो हमारे प्रोसेस नंबर बैकग्राउंड की कमांड का पता चलता है। तो ये हमारा एक बैकग्राउंड कमांड है, स्लीप कमांड इन बैकग्राउंड, हमने इसको रन कर दी स्लीप 60। और इको पीआईडी हमने लिखा पीआईडी, और इसकी प्रोसेस आईडी बता देगा, डॉलर एक्सक्लेमेशन हमें प्रोसेस आईडी प्रिंट करके दे देगा। तो ये देखो, तो इसने हमें दे दिया, हमारा पीआईडी क्या है, हमारा 4919, ये हमारा पीआईडी है, और ये हमारा है, इसने हमें पीआईडी दे दिया 4919, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे होते हैं ये स्पेशल वेरिएबल। तो आज के लेक्चर में हमने हमारे लोकल इन्वायरमेंट एंड स्पेशल वेरिएबल देख लिए हैं। तो आप लोगों को ये सभी प्रैक्टिकल करके देखने पड़ेंगे, तब जाके ये आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि स्पेशल वेरिएबल हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं। लाइक हमने अभी यूज़ किया डॉलर एक्सक्लेमेशन, इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बट आपकी जो मेन स्पेशल वेरिएबल है वो $0, डॉलर एंड, डॉलर हैश, $@ एंड डॉलर स्टार, ये जो है आपको इंटरव्यू में मोस्टली पूछे जाते हैं। डॉलर क्वेश्चन मार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जिस्ट स्टेटस बताता है। अगर 0 है तो हमारा राइट कमांड एग्जीक्यूट हुई है, और अगर नॉन 0 है तो हमारी कमांड सही नहीं थी, ठीक है। और डॉलर डॉलर है जो प्रोसेस नंबर बताता है हमारा शेल का, और डॉलर एक्सक्लेमेशन भी बैकग्राउंड की प्रोसेस का ही नंबर बताता है, और डॉलर अंडरस्कोर जो है वो हमें जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है हमारा वो प्रिंट करवा के देता है। तो ये हमारे हो गए वेरिएबल्स, आज हमने देख लिया। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑपरेटर्स। लाइक हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। तो अभी लैपटॉप में थोड़ी बैटरी भी कम है, और मुझे ये लेक्चर अभी यहीं एंड करना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।